फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर है। गुलिवर अपनी सादा सी जिंदगी से खुश रहता है और एक कंपनी में काम करता है। एक दिन वो एक नए मुलाजिम का इंटरव्यू ले रहा होता है। कुछ देर बाद इसे पता चलता है कि वो लड़का पहले ही नौकरी पर रख लिया गया है। गुलिवर इसे ऑफिस का टूर करवाता है और इसी दौरान एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम डार्सी है। नया मुलाजिम ये देखकर समझ जाता है कि गुलिवर को डार्सी पसंद है, लेकिन गुलिवर में हिम्मत नहीं कि वो इससे खुलकर बात करे। अगले दिन लिफ्ट में डार्सी और गुलिवर आमने सामने आ जाते हैं। नया मुलाजिम लिफ्ट से निकल जाता है ताकि दोनों अकेले बात कर सकें, मगर गुलिवर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन नया मुलाजिम आकर कहता है, मुझे प्रमोशन मिल गई है, मैं अब तुम्हारा बॉस हूँ। वो गुलिवर को कहता है, तुम्हारी लापरवाही और बेफिक्री की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाते। इसी वजह से डार्सी भी तुम में दिलचस्पी नहीं लेती। ये सुनकर गुलिवर परेशान हो जाता है और डार्सी के ऑफिस जाता है। वहां इसे एक ट्रैवल फार्म नजर आता है। डार्सी पूछती है, तुम्हें सफर करना पसंद है? गुलिवर झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इंडिया सब घूम चुका हूँ। डार्सी मुतासिर हो जाती है और कहती है, तुम अपने सफर के बारे में लिखो। गुलिवर लिखने बैठता है तो इसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था। वो इंटरनेट से मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट चोरी करता है और अपना आर्टिकल बना लेता है। डार्सी पढ़कर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल जाकर रिपोर्ट बनानी चाहिए। अगले दिन गुलिवर बरमूदा ट्रायंगल के सफर पर निकलता है। एक बोट वाला इसे रास्ता बताता है कि लाल लकीर को फॉलो करना है, वापसी पर एक बटन दबाना है। गुलिवर कहता है, ये सब मेरे लिए आसान है, मगर सफर के दौरान वो सो जाता है। इसकी बोट एक खतरनाक समुद्री तूफान में फंस जाती है और ये तूफान इसकी बोट को डुबा देता है और गुलिवर बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। जब वो दोबारा आंख खोलता है तो देखता है कि बहुत सारे नन्हे मुन्ने लोग इसके जिस्म पर खड़े हैं और इन्होंने इसे रस्सियों से बांध रखा है। ये छोटे लोग लिलीपुट के रहने वाले थे जो गुलिवर को एक दियो समझ रहे थे कि शायद ये इन्हें खा जाएगा। वो इसे बादशाह के पास ले जाते हैं। गुलिवर बादशाह से कहता है, मैं कोई देव या शैतान नहीं हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। गुलिवर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, मगर नन्हे सिपाही इसे कैद कर देते हैं। कैद में इसकी मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम होरिशो होता है। होरिशो भी इन्हीं छोटे लोगों जैसा होता है। गुलिवर पूछता है, तुम्हें क्यों बंद किया गया है? होरिशो बताता है कि वो शहजादी से मोहब्बत करता है और शहजादी के मंगेतर यानी जर्नल ने हसद में आकर इसे कैद कर दिया है। कुछ देर बाद जर्नल वहां आता है। गुलिवर जर्नल से कहता है, तुम बहुत बेवकूफ हो। जर्नल पूछता है, बेवकूफ का मतलब क्या होता है? गुलिवर कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम हद से ज्यादा बदतमीज और घटिया इंसान हो। जर्नल इस बात का मतलब गलत समझ लेता है और खुद को स्टूपिड कहलवाना शुरू कर देता है। एक दिन जर्नल गुलिवर को जानवर की तरह बांधकर इससे काम करवाता है। इसी दौरान दुश्मन मुल्क इन पर हमला कर देता है। महल में आग लग जाती है और शहजादी को अगवा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुलिवर वहां आ जाता है और फौरन शहजादी को बचा लेता है। लेकिन महल अब भी आग में जल रहा होता है। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। गुलिवर सबसे कहता है, घबराओ नहीं, मैं आग को बुझा दूंगा। फिर वो अपनी बड़ी जिसामत की मदद से एक अनोखे अंदाज में आग को बुझा देता है और बादशाह को बचा लेता है। इसी दौरान जर्नल भी पानी में भीग जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बादशाह गुलिवर की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है। वो दावत का एहतमाम करता है। गुलिवर शर्त रखता है कि होरिशो को आजाद किया जाए। बादशाह फौरन मान जाता है और होरिशो रिहा हो जाता है। दावत में बैठकर बादशाह गुलिवर से पूछता है, क्या तुम दरिया के पार से आए हो? गुलिवर कहता है, नहीं, मैं न्यूयॉर्क शहर से आया हूँ। ये सुनकर सब लोग समझते हैं कि शायद वो न्यूयॉर्क का सदर है। गुलिवर भी झूठ पर झूठ बोलकर अपनी शान बढ़ाने लगता है कि मैंने न्यूयॉर्क के लोगों को कैसे बचाया, कैसे शहर को तबाही से निकाला। बादशाह इसकी बातों से खुश होकर गुलिवर के लिए एक शानदार घर बनवाता है ताकि वो आराम से वहां रह सके।
इधर गुलिवर और होरेशियो शहजादी को मुतासर करने के मंसूबे बनाते हैं। होरेशियो वो सब करता है जो गुलिवर सिखाता है, हालांकि कई बार वो ऐसी अहमकाना काम भी करता है जैसे गुलिवर करता था। इसके बावजूद शहजादी होरेशियो को पसंद करने लगती है। उसी रात जर्नल को गुलिवर की बोट मिल जाती है। जर्नल चाहता था कि गुलिवर जल्द से जल्द इस जजीरे से निकल जाए। बोट के अंदर गुलिवर को अपना मोबाइल फोन मिलता है, जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज होता है कि वो इससे मिलने के लिए आ रही है। अचानक दुश्मन एक बार फिर हमला कर देते हैं। होरेशियो भागता हुआ आता है और कहता है, बादशाह ने आपको हमारा जर्नल बना दिया है, अब आप ही हमारी हिफाजत करेंगे। गुलिवर दुश्मनों के सामने खड़ा होता है और कहता है, बस वापस चले जाओ, मगर दुश्मन नहीं मानते और तोपों से गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुलिवर को कुछ नहीं होता। वो दुश्मनों की कश्तियों को खींचकर किनारे पर ले आता है और यूं पूरे मुल्क को बचा लेता है। इसके बाद जर्नल के दिल में गुलिवर के लिए शदीद हसद पैदा हो जाता है। जंग जीतने के बाद गुलिवर और सारे लोग जश्न मनाते हैं। गुलिवर को हीरो के तौर पर सराहा जाता है। इसे बहुत सी सहूलियात दी जाती हैं। शहजादी और जर्नल के दरमियान एक लड़ाई होती है, जिससे शहजादी जर्नल से रिश्ता तोड़ देती है। जर्नल गुस्से में आकर दुश्मन बादशाह के पास चला जाता है। जर्नल ने गुलिवर की बोट से एक मैगजीन चुरा ली थी, जिसमें रोबोट बनाने का पूरा तरीका लिखा था। इसी तरीके से जर्नल ने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट बनाकर वो गुलिवर के सामने आ जाता है। रोबोट को देखकर गुलिवर घबरा जाता है। रोबोट इसे जोर से उछालता है और फेंकता है और यूं गुलिवर के सारे झूठ सबके सामने जाहिर हो जाते हैं। वो सब कुछ मान लेता है कि वो जिस तरह न्यूयॉर्क का सदर बनने और बड़े बड़े कारनामे करने की बातें करता रहा, ये सब झूठ था। जर्नल गुलिवर को बांधकर जजीरे से बाहर भिजवा देता है। गुलिवर समझता है शायद वो अपनी दुनिया में वापस आ गया है, मगर वो उल्टी जगह पहुंच जाता है। पहले वो नन्हे लोगों की दुनिया लिलीपुट में था, लेकिन अब वो देव हैकल लोगों की दुनिया ब्रोबेडिंग नेक में पहुंच जाता है। वहां एक बड़ी बच्ची इसे अपने खिलौने की तरह पकड़ लेती है। कुछ देर बाद गुलिवर की मुलाकात होरेशियो से होती है, जो इसे बताता है कि डार्सी इसे ढूंढते हुए लिलीपुट आ गई है, लेकिन जर्नल ने इसे भी बादशाह के साथ कैद कर दिया है। होरेशियो कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो इन्हें बचा सकते हो। रात के वक्त गुलिवर चुपके से बादशाह और डार्सी तक पहुंचता है। अगले दिन गुलिवर और रोबोट के दरमियान मुकाबला होता है। शुरू में रोबोट बहुत ताकतवर साबित होता है और गुलिवर को खूब मारता है, मगर होरेशियो रोबोट के कुछ तारें तोड़ देता है, जिससे रोबोट कमजोर हो जाता है। मौका पाकर गुलिवर रोबोट को शिकस्त दे देता है और रोबोट को तोड़ देता है। यूं वो जंग जीत जाते हैं। बादशाह खुश होकर होरेशियो और शहजादी को शादी करने की इजाजत दे देता है। डार्सी भी गुलिवर को इसके सारे झूठ और गलतियों की माफी दे देती है, मगर अचानक जर्नल आ जाता है और शहजादी को पकड़ लेता है। उसी वक्त शहजादी जर्नल को जोर से मारती है और खुद को छुड़ा लेती है। जर्नल नीचे गिर पड़ता है और इसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और आखिर में डार्सी और गुलिवर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बाद में डार्सी और गुलिवर न्यूयॉर्क शहर वापस चले जाते हैं।